इस बार भी गाजियाबाद लोकसभा सीट पर भाजपा का दबदबा कायम रहा। सदर सीट से विधायक व भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग ने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी डोली शर्मा को 3 लाख अधिक मतों के मार्जिन से शिकस्त दी है। आखिरकार क्या वजह रही जो डोली शर्मा को हार देखनी पड़ी, इसी पर बात करने के लिए गाजियाबाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जी त्यागी जी, क्या कहेंगे? परिणाम आ चुके हैं, इतनी मेहनत हमने देखा इंडिया गठबंधन प्रत्याशी डोली शर्मा ने की, आपने भी गांव-गांव में सभाएं की, बावजूद उसके जनता ने डोली शर्मा को नकार दिया। वजह क्या मानते हैं? देखिए, चुनाव में होता क्या है कि कहीं ना कहीं हार और जीत दो पहलू हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा। हाँ, ये जरूर है कि शहर में आकर के कुछ चीज़ें ऐसी नहीं है कि जहाँ पर हम शहर में जिस तरीके की हमारा उतना प्रदर्शन था, जैसा हम सोच रहे थे, वो हिसाब से प्रदर्शन हमारा नहीं रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्यकर्ताओं की और लोगों की, तो जनता ने बहुत समर्थन दिया, बहुत कार्यकर्ता ने जी जान से मेहनत की। कुछ कमियां रही हैं जिसके ऊपर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो आगामी, अगर आप ये देखेंगे, पॉजिटिव बात यह है कि जो बहुत बड़ा अंतर था वो बहुत बड़ा अंतर खत्म हुआ है। जो ये कहा जाता था, वो बात अलग है कि चुनाव वो जीते हैं, लेकिन स्थिति जैसी बन करके आ रही थी, लास्टली चुनाव कट टू कट जा रहा था। लेकिन कुछ समय ऐसा रहा कि चीज़ें, हमें भी उस चीज़ का पता था, लेकिन लास्टली आकर के हम चुनाव हार गए। वो हार को हम स्वीकार करते हैं और जिन चीज़ों की कमियां रही हैं उन चीज़ों को दोबारा पूर्णतः ठीक करके दोबारा हम चुनाव मैदान में होंगे। कमी क्या रही अध्यक्ष जी? कमी क्या रही? इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो कमियां रहेगी, कमी क्या रही? देखिए, थोड़ा सा ये कारण रहा है कि जो शहरी वोटर हमारा था, वहाँ तक हम बहुत मतलब पहुँचे हैं, लेकिन 1 to 1 नहीं पहुँच पाए। जहाँ पर हमें मतलब कि अगर टिकट पहले होता तो समय और ज़्यादा मिल सकता था। विधानसभा वाइज अगर हम बात करें, शहबाद विधानसभा काफ़ी बड़ी विधानसभा है, तो वहाँ पर जो मतलब कि शहरी क्षेत्र था, वो शहरी क्षेत्र हमारा उस तरीके से जो फीडबैक मिल रहा था, उस तरीके से हम उसे वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो ये कारण रहा। यानी शहरी क्षेत्रों में ठीक तरह से आप प्रचार नहीं कर पाए, लोगों से जुड़ नहीं पाए? ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि जुड़ नहीं पाए। हमारा जो मैसेज था, जो जनता तक हमारी कुछ चीज़ें पहुँचनी थी, वो प्रॉपर समय तक नहीं पहुँच पाई, या हम कह सकते हैं थोड़ा लेट हुए। चुनाव प्रचार अगर समय थोड़ा और मिलता तो उस समय पे हमें लगता था कि इस विधानसभा में ज़्यादा और ज़्यादा मेहनत की जा सकती थी और चीज़ें हमारे अनुकूल होती। अध्यक्ष जी, कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि डोली शर्मा को हरवाने के पीछे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का भी ठीक ठाक हाथ है। देखिए, ये बिल्कुल बात सही है, जो ऊपर तक मैसेज गया है, कुछ चीज़ें आई हैं कि जो लोगों भी इसके पीछे रहे हैं उन लोगों को संगठन के को इन्फॉर्म किया जाएगा, और जिसमें अगर जिन लोगों ने भी एक कार्य किया है, भीतरी घात हुआ है, तो इस भीतरी घात पर बड़ा सीरियसली तरीके से काम किया जाएगा, जिसके बारे में प्रदेश अध्यक्ष जी को कुछ चीज़ों को पहले सूचित किया गया है। और अभी जो हाल ही में हमें जिन चीज़ों का पता है या चुनाव के बाद पता लगती हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उनकी पूरी रिपोर्ट तैयार होकर के ऊपर सौंपी जाएगी, जिससे आगामी चुनाव में और आगामी आने वाले कांग्रेस में गठबंधन के साथियों के साथ अगर चुनाव लड़ना होगा, तो मतलब वो कमियां दोबारा ना रहे, उन कमियों को हम पूर्णतः कमियों को हम दूर कर पाएँ, ये हमारा मेन फोकस रहेगा। डोली शर्मा की हार भी आपने स्वीकार कर ली, अपनी कमी भी आपने स्वीकार कर ली, ये भी स्वीकार कर लिया कि डोली शर्मा को हरवाने के पीछे कुछ स्थानीय नेताओं का हाथ भी है। तो कौन नेता है वो? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम लेकर के, क्योंकि है क्या कि भाई चुनाव के समय में ये पार्टी का इंटरनल मामला है। जब तक कुछ चीज़ें पार्टी उनसे सवाल जवाब ना कर ले, जब तक कोई बातें उनसे पार्टी को जो रिपोर्ट हम सौंपेंगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना पक्ष ना रखें, तो इससे पहले किसी भी व्यक्ति का नाम लेना मैं समझता हूँ उचित नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों को हमें लगा, जिन लोगों ने कार्य नहीं किया, जिन्होंने निरंतर नुकसान पहुँचाया है, जिन लोगों ने पार्टी में रहकर दिन रात घूम करके दूसरी पार्टी के लिए कार्य किया है, तो ऐसे अगर जो लोग हैं जिनके बारे में सूचना मिली लेकिन उनमें कितनी सत्यता है, झूठ है, सच है, उनका हम पूरा पता करके कि ये जो हमें सूचना मिली है ये झूठ है या सच है, अगर सत्य होगी तो उन लोगों के नाम ऊपर पहुंचाए जाएंगे कि उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, तो उसके प्रति पार्टी जो निर्णय लेगी वो अपना पार्टी का निर्णय है। तो कब नेताओं के नाम जो हाईकमान पर भेजे जाएंगे? देखिए, जल्दी 2-3 रोज के अंदर हम इस चीज़ को करने वाले हैं, और उसके बाद में निर्णय जो होगा वो सबके सामने आपको दिखाई देगा। एक बार मैं फिर शहरी क्षेत्र वाले सवाल पर आ रहा हूँ। जिले की जिम्मेदारी आपके पास थी और शहर की जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष विजय चौधरी के पास थी, तो ये कहा जाए कि विजय चौधरी अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पाए? देखिए, मैं कहूँगा कि ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि कारण क्या, बहुत कम समय में एकदम से जिम्मेवारी मिलना, और उन्होंने जो किया वो बेस्ट किया, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हमने कहा कि भाई हमारा समन्वय महानगर जिले का बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन हमारा है, और कांग्रेस को यही मजबूती चाहिए।
तो मैं ये कहना गलत समझूंगा। मैं कहूँगा कि उसमें हम सभी लोग कहीं ना कहीं ये रहे कि बहुत कम पहले जिम्मेवारी मिली, ऐसे समय पर जिम्मेवारी मिली कि जो अग्नि परीक्षा थी, लेकिन उसमें दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि बहुत बड़ी विधानसभा होती है और लोगों को जाने में, अगर आप देखेंगे तो आपसे जानने में सहमत नहीं होते, आपको लोगों के बीच में रहना भी पड़ता है, आपके विचार के जैसे लोग वहाँ मिलने चाहिए, होने चाहिए। तो कम समय में जिम्मेवारी मिली है, उनका कार्यकाल भी बढ़िया रहा है। लेकिन ये दोष मत देना या किसी व्यक्ति को ये कह देना कि भाई नहीं एक जिम्मेवारी, नहीं, जिम्मेवारी हम सबकी है। हार के लिए हम पूरे कांग्रेस पार्टी का एक एक सदस्य, एक एक पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष हो, महानगर अध्यक्ष हो, महिला के अध्यक्ष हो, हमारे NSY के लोग हो, यूथ कांग्रेस साथी हो, हम सभी लोग उसके लिए हम अपने आप को उसमें सुधार करेंगे कि किस तरीके से हम जीत की तरफ आगे बढ़ें। और जो कमियां रही उसको हम स्वीकारते हैं, अपनी हार को हम स्वीकारते हैं। पूरा जिला हो, महानगर हो या एक एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो, हम सभी अपनी हार को स्वीकार करते हैं और फिर दोबारा दूसरी ऊर्जा से मजबूती से लगेंगे और फिर चुनाव में रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए बिल्कुल गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष विनीत त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने डोली शर्मा की हार की जिम्मेदारी को स्वीकारा है और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि आने वाले समय में हम और भी मजबूती के साथ में अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएंगे। और इसी के साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ स्थानीय गाजियाबाद कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेताओं ने विश्वासघात किया है, डोली शर्मा को हराने में वो लोग लगे रहे, उनके खिलाफ में काम करने में वो लोग लगे रहे, उनके भी नाम भी कांग्रेस हाईकमान पर भेजे जाएंगे। अब देखना यह है कि किन किन के कौन कौन वो नेता हैं जिनके नाम गाजियाबाद कांग्रेस कमेटी के माध्यम से हाईकमान पर भेजे जाएंगे और कांग्रेस किस तरह का एक्शन उन पर लेती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।